सीएम पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली बुलाया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बताया जा रहा है कि दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। उत्तराखंड में जल्द ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। धामी मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, ये भी खबर मिल रही है। पार्टी हाईकमान के सामने मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट रखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरकार और संगठन में असंतुलन बनाने वालों की एक रिपोर्ट भी सौंपी जा सकती है। तो देखिए, बहुत अहम दौरा ये देखा जा रहा है दिल्ली का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली का बुलावा आया है। पहले वक्त 3 बजे का था, लेकिन ये वक्त अब 2 बजे दिल्ली पहुंचने का है और कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा, और हो सकता है कि आज कोई फैसला हो जाए। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश त्रिपाठी का, जहां हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अविनाश, 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है, किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं आगमन की तैयारियों को लेकर के, या फिर कुछ और इनपुट है? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री 2 बजे उत्तराखंड सदन पहुंच रहे हैं। वहां पर फिलहाल पहुंचकर इंतजार करेंगे पार्टी हाईकमान के बुलावे का। चूंकि पार्टी हाईकमान ने उनको दिल्ली बुलाया हुआ है, उनको ये कहा गया कि आप दिल्ली रहिए। दिल्ली रहने के बाद फिर आपको बताया जाएगा कि कितने बजे हमसे मिलने के लिए आना है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं और सबसे पहले उत्तराखंड सदन में जाके वहीं पर इंतजार करेंगे पार्टी हाईकमान के बुलावे का। चूंकि जब पिछले हफ्ते उनकी मुलाकात हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, तो उस वक्त भी तमाम सारी चीजों को लेकर के बातचीत हुई थी। खासतौर से संगठन को लेकर के बातचीत हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें सरकार के कामकाज को लेकर के बातचीत हुई और किस तरीके से उत्तराखंड में तमाम सारे लोगों के अंदर सरकार को लेकर के फीडबैक है, यह भी मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से बताया था। तो इसी के बाद अगर बात करें तो 3 मंत्री पद भी उत्तराखंड के अंदर खाली है, तो लिहाजा उनको कैसे भरा जाए, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के बातचीत हुई थी। और आज एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, जहां पे जो उनके 8 मंत्री हैं, उन 8 मंत्रियों के कामकाज के बारे में मुख्यमंत्री बताएंगे राष्ट्रीय आलाकमान को। इसके साथ साथ किन मंत्रियों का कामकाज बेहतर रहा है, किनके कामकाज संतुष्टिजनक नहीं रहे, इस बात को लेकर के ब्रीफ करेंगे। सरकार और संगठन के बीच में जो समन्वय स्थापित करना है वो पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है, इसको लेकर के भी वो राष्ट्रीय आलाकमान को बताएंगे। तो ये तमाम सारी रिपोर्ट के साथ अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिसमें पहलू दर पहलू राष्ट्रीय आलाकमान को ब्रीफ करेंगे और फिर राष्ट्रीय आलाकमान का जो निर्देश होगा, खासतौर से अगर बात करें चाहे वो मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के हो, चाहे मंत्रियों की छुट्टी को लेकर के हो, या फिर ये जो रिपोर्ट जहां से बन करके आई है उस पर निर्भर करता है। रिपोर्ट बनी है देहरादून में, इसीलिए रुक करते हैं ब्यूरो चीफ अजित राठी जी का और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी कैसी रिपोर्ट्स हैं जिसके साथ इस वक्त आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अजित जी, क्या लगता है कौन कौन सी रिपोर्ट होगी इस बार मुख्यमंत्री के पास, जिसे लेकर के तलब किया गया है, बुलाया गया है दिल्ली? देखिए स्नेहलता, पिछले 1-1.5 महीने में आपने तेजी से घटे हुए घटनाक्रम को उत्तराखंड में देखा होगा। उसकी पृष्ठभूमि में कई तरह के मुद्दे हैं और विधानसभा भर्ती घोटाला उसमें सबसे प्रमुख तौर पर रहा है। और यहाँ ये भी बता देना जरूरी होता है कि ये एबीपी गंगा की एक मुहिम थी जो जनहित में थी। एक जनहित का एजेंडा था जिसमें एबीपी गंगा अपने अंजाम तक पहुँचा और सभी भर्तियाँ निरस्त हो गई। और अब चूंकि इस समय पब्लिक में एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि जिस व्यक्ति ने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भर्तियां की थी वो अभी भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, प्रेमचंद अग्रवाल। एक तो ये इशू यहाँ पर बड़ा रेज हो रहा है, लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरा, अभी चूंकि 6 ही महीने सरकार को बने हुए, मार्च में सरकार बनी थी, 6-7 महीने सरकार के गठन को हुए, मंत्रियों के कामकाज को लेकर यहाँ पब्लिक में भी, आम पब्लिक में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी उंगलियाँ उठ रही हैं। और ख़ास तौर पर तबादलों, जो जिस तरह से मंत्रियों का फोकस रहा है कि तबादले ज़्यादा करने हैं, ये काम ज़्यादा करना है, तो जनहित के काम बहुत ही कम हुए हैं इसी लिहाज से। और अगर इसी परिप्रेक्ष्य में आप थोड़े दिन पीछे जाकर देखते हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, और उसके अलावा भी तमाम ऐसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिसे मिले थे, अपनी बातें रखी थी। उन्होंने क्या फीडबैक दिया किसी को नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसी क्रम में इन्होंने मिलने का समय मांगा या इनको बुलाया गया। ये इनपुट तो बहुत ही अंदर का है, कौन दे सकता है कौन नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन हो सकता है उसी क्रम में क्या पता इनके लिए कोई चीज़ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले से रखी हो। प्रधानमंत्री से जब मिले थे उसके बाद एक चर्चा हुई थी कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ चीज़ें वहाँ पर इनपुट के तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ दी हैं। ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उसी क्रम में मुख्यमंत्री भी आज जा रहे हैं, अपने मंत्रिमंडल का एक रिपोर्ट कार्ड वो सौंपेंगे, क्या उसमें होगा क्या नहीं होगा। कुछ अधिकारी भी साथ जा रहे हैं, तो गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री जी से क्या मुलाकात होनी है, क्या एजेंडा है, तो यही अटकलों का बाजार यहाँ पर गर्म हो रहा है कि मंत्रिपरिषद में जो आपने जिक्र किया त्रिवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट पहुंच सकती है। चलिए दिल्ली चल के क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि अविनाश के पास दिल्ली में क्या ऐसी सुगबुगाहट है? अविनाश, क्या कोई ऐसा इनपुट है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आए हो या उनकी तरफ से कोई सूचना आई हो?
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एक हफ्ते पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। और उत्तराखंड के जो तमाम सारी रिपोर्ट रही है, खासतौर से उस समय विधानसभा भर्ती घोटाला काफी जोरों से चल रहा था और उस वक्त तक नियुक्तियां रद्द नहीं की गई थी, तो तमाम सारी रिपोर्ट के साथ आए थे, अपनी ब्रीफिंग दी थी, क्योंकि उस समय पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व था वो काफी खफा था और उत्तराखंड के जो तमाम सारे शीर्ष नेता हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहा था कि आखिर ये घोटाला किस तरीके से हुआ, कौन कौन इसमें संलिप्त है, क्या वजह रही है। तो उसमें लेकर के कई सारे लोगों से ब्रीफिंग ली गई थी। उनमें से अगर बात की तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री से भी जाकर के मुलाकात की थी। बाकी नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके अपनी अपनी फीडबैक दी थी। तो जाहिर तौर से बात है, जैसा हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे हैं कि ऐसी अटकलें हैं, तो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले अकेले नेताओं में त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे, जहां पे वो पहुंच के पूरा ब्रीफ किए हैं, बताए हैं कि किस तरीके से ये तो पूरा अजीत घोटाला जी, हुआ ये था, तो किस तय तरीके है से कि राज्य मुलाकात सरकार हुई है, लेकिन क्या बात हुई है ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन अटकलों का बाजार कहीं इसी वजह से तो गर्म नहीं है, इसी वजह से तो नहीं है धुआं उठता देखा जा रहा है। श्रीलता जी की जब प्रधानमंत्री जी से त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हुई थी, उसके बाद तमाम फोटो वायरल हुए थे, जो उनके हाथ में कुछ कागज़ थे जब वो प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, तो यहाँ पर उसी बात को लेकर के बाजार गर्म था, राजनीतिक बाजार की। आखिर वे कौन से कागज़ त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ में है जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को दिखाए होंगे या उन पर डिस्कस किया होगा या उनको सौंप दिए होंगे। तो वो तब से ही ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री भी जाएंगे और अपनी कुछ चीज़ें, कुछ ब्रीफिंग, कुछ जो हार्ड कोर मुद्दे थे जो पार्टी के एजेंडे से बिल्कुल बाहर की तरफ थे, यानी भर्तियों में करप्शन था, तब अनाप शनाप तबादले थे, काम का परफॉर्मेंस था। और चूंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय लीडरशिप के दिमाग में इस समय 2024 है, वो किसी भी तरह से कोई कोताही उत्तराखंड जैसे राज्य को लेकर नहीं बदलना चाहते। राज्य छोटा जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री की जितनी दिलचस्पी उत्तराखंड में रहती है, केदारनाथ पुनर्निर्माण से लेकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री ने यहाँ दे रखे हैं, तो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री इस 5 लोकसभा वाले सीट वाले राज्य से मुंह फेर कर बैठ जाए। ये राज्य छोटा जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए संवेदनशीलता इसकी बनी हुई है कि और मुख्यमंत्री तमाम उन मुद्दों को लेकर के जब भी उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से होगी तो वो अपनी ब्रीफिंग देंगे। मंत्रिपरिषद में क्या फेरबदल होना चाहिए, कौन से मंत्री विधानसभा भर्ती के दौरान जो प्रचार हो रहा था, कौन उसमें हवा दे रहा था, कौन आग लगा रहा था, कौन क्या कर रहा था, तो ये इनपुट भी मुख्यमंत्री के पास है, तो इन पर भी वो बात करने वाले होंगे। जी बिल्कुल, अब तो देखिए ज्यादा वक्त नहीं है अजीत जी, जैसे ही तस्वीरें सामने आएंगी, जैसी जानकारी होगी दर्शकों तक हम आप लोगों के जरिए ही पहुंचाएंगे। शुक्रिया अविनाश, शुक्रिया अजीत जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए देहरादून से दिल्ली तक हलचल बड़ी तेज है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।